नाम काजल है। मेरी उम्र 27 वर्ष है। मेरे पति महेश एक निजी कंपनी में नौकरी करते थे। एक दिन उन्हें ऑफिस के जरूरी काम से एक हफ्ते के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। जाने के दूसरे दिन सुबह उनका फोन आया। काजल, मेरा दूर का रिश्तेदार राहुल 4 दिनों के लिए हमारे शहर काम से आ रहा है। होटल में रहने के बजाय मैंने उसे अपने घर पर रुकने के लिए कहा है। उसका अच्छे से ध्यान रखना। मैंने हंसकर जवाब दिया, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसकी अच्छी तरह से मेहमाननवाजी करूंगी। महेश का फोन रखने के बाद मैं रोजमर्रा के कामों में लग गई। घर में मैं अकेली थी, इसलिए समय बिताने के लिए कभी फिल्में देखती तो कभी किताबें पढ़ती। दूसरे दिन सुबह डोरबेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने राहुल खड़ा था। हाथ में बैग था और चेहरे पर थकान दिख रही थी। नमस्ते भाभी, उसने मुस्कान के साथ कहा। आइए राहुल, अंदर आइए, मैंने कहा। वो अंदर आया। मैंने पानी दिया और पूछा, सफर में बहुत थकान हो गई होगी? हाँ, थोड़ी थकान है, पहले फ्रेश हो लेता हूँ, फिर साथ में नाश्ता करते हैं। हाँ बिल्कुल। राहुल अपने कमरे में गया और मैं रसोई में नाश्ता तैयार करने लगी। कुछ देर बाद दोनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया। बातचीत के दौरान पता चला कि वो बहुत ही मिलनसार और संस्कारी स्वभाव का था। नाश्ता खत्म करके वो अपने काम के लिए बाहर निकल गया। दिन भर मैं घर के कामों में व्यस्त रही। शाम को राहुल वापस आया। मैंने चाय बनाई। दोनों ने साथ में चाय पी और फिर आम बातें करते रहे, उसके काम के बारे में, महेश के बारे में और परिवार के बारे में। रात को मैंने खाना बनाया। खाने के बाद मैंने कहा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। राहुल ने हंसकर कहा, भाभी, आप तो पहले से ही बहुत ध्यान रख रही हैं। वो अपने कमरे में आराम करने चला गया और मैं भी अपने कमरे में आ गई। लेकिन अकेले घर में अचानक कोई मेहमान आ जाए तो जैसे माहौल बदल जाता है, वैसे ही मुझे भी वो दिन कुछ अलग लग रहा था। आगे क्या हुआ, वो उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ लाने वाला था। दूसरे दिन सुबह से ही राहुल अपने काम में व्यस्त हो गया। नाश्ता करके वो बाहर निकल गया और काजल घर के कामों में लग गई। शाम ढलते ही राहुल घर वापस लौटा। दोनों ने साथ में चाय पी। बातचीत अब पहले से ज्यादा सहज होने लगी थी। वे बचपन की यादें, परिवार की बातें और जीवन के अनुभव साझा कर रहे थे। रात को खाने के बाद दोनों हॉल में बैठे थे। टीवी पर एक फिल्म चल रही थी। फिल्म में रिश्तों, विश्वास और भावनाओं की बात थी। फिल्म देखते देखते दोनों कुछ देर के लिए शांत हो गए। काजल को समझ नहीं आ रहा था कि पिछले 2 दिनों में उसका मन इतना विचलित क्यों हो रहा था। उसे अपने पति महेश की याद भी आ रही थी, लेकिन लंबे समय से अकेलापन महसूस करने के कारण मन में एक अजीब उलझन पैदा हो गई थी। उसी समय राहुल ने शांति से कहा, भाभी, भाई बहुत किस्मत वाले हैं कि उन्हें आपके जैसी जीवन साथी मिली। काजल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हर रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। विश्वास ही सबसे बड़ा बंधन है। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। उस रात काजल को नींद नहीं आ रही थी। मन में कई विचार चल रहे थे। उसने खुद को समझाया कि कुछ भावनाएं केवल क्षणिक होती हैं और जीवन के बड़े फैसले हमेशा समझदारी से लेने चाहिए। दूसरे दिन भी सब कुछ सामान्य रूप से चला। राहुल अपने काम पर जाता और शाम को वापस आता। दोनों के बीच सम्मान और संयम बना रहा। काजल को अब समझ आ रहा था कि जीवन में कभी कभी परिस्थितियां हमें भावनात्मक रूप से कमजोर बना देती हैं, लेकिन उस समय सही फैसला लेना ही इंसान की असली परीक्षा होती है। उसके मन में एक ही विचार गूंज रहा था, क्षणिक भावनाओं से ज्यादा रिश्तों की कीमत बहुत बड़ी होती है। इस विचार के साथ उसने अपने मन को मजबूत बनाने का फैसला किया। चौथा दिन आ गया। राहुल का काम लगभग पूरा हो गया था। शाम को उसने काजल के साथ आखिरी बार चाय पी। कुछ देर बाद उसने शांति से कहा, भाभी, इन 4 दिनों में आपने जो स्नेह और आदर दिया उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। काजल ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके मन में कई विचार चल रहे थे। कुछ पल के सन्नाटे के बाद राहुल ने कहा, एक बात पूछूं? कभी कभी ऐसा लगता है कि हम दोनों कुछ समय के लिए भावनाओं में उलझ गए थे। काजल ने गहरी सांस ली। हाँ, शायद अकेलापन और परिस्थितियां इंसान को कमजोर बना देती हैं, लेकिन हर भावना को सच्चा रिश्ता मानना सही नहीं है। राहुल ने तुरंत सिर हिलाया। आप सही कह रही हैं। भाई ने मुझ पर विश्वास करके मुझे यहाँ भेजा था। वो विश्वास टूटना नहीं चाहिए। दोनों ने तय किया कि इन 4 दिनों को केवल एक याद के रूप में ही रखेंगे और कभी कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे पूरा परिवार दुखी हो। दूसरे दिन सुबह राहुल अपना सामान लेकर जाने के लिए तैयार हुआ। भाभी, भाई आए तो उन्हें मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा और आप भी अपना ध्यान रखना, काजल ने जवाब दिया। राहुल चला गया। कुछ दिनों बाद महेश घर वापस आ गए। काजल ने उनका खुशी खुशी स्वागत किया। महेश को अपनी पत्नी पर जितना विश्वास था, उस विश्वास को काजल ने अपने संयम और समझदारी से और भी मजबूत बना दिया। उस रात काजल बालकनी में खड़ी थी। उसने मन में सोचा, जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आती है जब दिल और फर्ज के बीच चुनाव करना पड़ता है। सच्ची जीत अपनी भावनाओं को नहीं
बल्कि अपने संस्कारों और रिश्तों को संभालने में है। उस दिन के बाद काजल और महेश का दाम्पत्य जीवन और भी मजबूत हो गया। राहुल भी कभी कभी परिवार से मिलने आता, लेकिन अब दोनों के बीच केवल सम्मान और परिवार का रिश्ता ही रहा। राहुल को गए लगभग 15 दिन हो चुके थे। घर में फिर से पहले जैसी शांति छा गई थी। महेश भी अपने काम से वापस आ गए थे और दोनों की जिंदगी फिर से सामान्य रूप से चलने लगी थी। एक शाम चाय पीते पीते महेश ने हंसकर पूछा, काजल, राहुल ने तो तुम्हें बहुत तकलीफ दी होगी ना? काजल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, वो तो बहुत समझदार था। 4 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। महेश खुश होकर बोले, मुझे पता था कि तुम दोनों एक दूसरे का सम्मान रखोगे। ये शब्द सुनकर काजल कुछ देर के लिए शांत हो गई। उसे समझ आ गया कि विश्वास किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी पूंजी है। कुछ हफ्तों बाद पूरा परिवार एक समारोह में इकट्ठा हुआ। वहाँ राहुल भी आया था। दोनों की नजरें मिली, लेकिन इस बार दोनों ने केवल मुस्कुराकर एक दूसरे का अभिवादन किया। राहुल ने सबके सामने कहा, भाभी, आपने जो स्नेह और आदर दिया था उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। काजल ने जवाब दिया, परिवार में एक दूसरे की मदद करना तो हमारा कर्तव्य है। महेश ये बात सुनकर गर्व से मुस्कुराने लगे। घर लौटने के बाद महेश ने काजल से कहा, मुझे तुम पर हमेशा विश्वास रहा है। ये शब्द काजल के दिल को छू गए। उसने मन ही मन तय किया कि जिंदगी में कैसी भी परिस्थिति आए, वो विश्वास और रिश्तों की मर्यादा कभी टूटने नहीं देगी। उस रात दोनों पति पत्नी देर तक जिंदगी के सपनों के बारे में बातें करते रहे। काजल को समझ आ गया था कि सच्चा प्यार सिर्फ आकर्षण में नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान और साथ निभाने में है। उस दिन के बाद उनके रिश्ते पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गए। राहुल भी परिवार का एक अच्छा सदस्य बना रहा और हर मौके पर सबके साथ हंसता खेलता नजर आता था। जिंदगी का सच्चा सबक यही है कि क्षणिक भावनाओं से ज्यादा कीमत विश्वास और रिश्तों की होती है। समय तेजी से बीतता गया। राहुल अब अपने काम में व्यस्त हो गया था और महेश भी अपनी नौकरी में व्यस्त रहते थे। जिंदगी एक बार फिर सामान्य हो गई थी। एक दिन महेश ने खुशखबरी दी, काजल, अगले महीने हम कुछ दिनों के लिए हिल स्टेशन घूमने चलते हैं। काफी समय से हम दोनों साथ में कहीं नहीं गए हैं। काजल के चेहरे पर लंबे समय बाद एक सच्ची मुस्कान आई। सच में? मुझे तो बहुत खुशी होगी। दोनों ने यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी। कई दिनों बाद वे एक दूसरे को पूरा समय दे रहे थे। साथ घूमना, बातें करना और पुरानी यादें ताजा करना, इन सब ने उनके रिश्ते में फिर से नई ऊर्जा भर दी। यात्रा के दौरान एक शाम महेश ने काजल का हाथ पकड़कर कहा, काम और जिम्मेदारियों में शायद मैं तुम्हें पूरा समय नहीं दे पाया, लेकिन तुम मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो। काजल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। उस दिन के बाद महेश ने तय किया कि काम चाहे जितना भी हो, वो परिवार के लिए समय जरूर निकालेगा। कुछ महीनों बाद पूरा परिवार एक शादी के समारोह में मिला। राहुल भी आया था। इस बार उसने महेश से कहा, भाई, आप सच में बहुत किस्मत वाले हैं। महेश ने हंसकर जवाब दिया, मुझे पता है। सभी लोग हंस पड़े और माहौल खुशियों से भर गया। काजल ने दूर खड़े होकर अपने परिवार को देखा और मन में सोचा, सच्चे रिश्ते विश्वास, सम्मान और एक दूसरे को समय देने से मजबूत होते हैं। क्षणिक आकर्षण जिंदगी को खुशी नहीं देता, बल्कि सच्चा प्यार पूरी जिंदगी साथ निभाता है। इस विचार के साथ उसने अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की। समय का चक्र आगे बढ़ता रहा। उस घटना को लगभग 1 साल बीत चुका था। काजल और महेश की जिंदगी अब पहले से भी ज्यादा खुशहाल बन गई थी। दोनों ने एक दूसरे को समय देने और हर बात खुलकर साझा करने की आदत डाल ली थी। एक शाम महेश ऑफिस से घर आए और खुशखबरी दी, काजल, मेरा प्रमोशन हो गया है। काजल बहुत खुश हुई। उसने तुरंत मिठाई मंगवाई और दोनों ने मिलकर इस खुशी का जश्न मनाया। कुछ दिनों बाद राहुल का भी फोन आया, भाभी, मेरी सगाई पक्की हो गई है, आप और भाई जरूर आइएगा। काजल ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, हम जरूर आएंगे। सगाई के दिन पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। राहुल ने महेश को गले लगाकर कहा, भाई, आपने हमेशा मुझे परिवार का हिस्सा माना है, ये प्यार मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। महेश ने हंसते हुए कहा, परिवार तो एक दूसरे के विश्वास से ही चलता है। ये बात सुनकर काजल के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। घर लौटते समय काजल ने महेश से कहा, जिंदगी में हर मुश्किल हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। महेश ने जवाब दिया, हाँ, और सबसे बड़ा सबक ये है कि रिश्तों की असली खूबसूरती विश्वास और सम्मान में है। कार की खिड़की से बाहर देखते हुए काजल ने सोचा कि जिंदगी में कई परिस्थितियां आती हैं, लेकिन समझदारी से लिए गए फैसले ही भविष्य को खूबसूरत बनाते हैं। उस दिन के बाद उनके घर में हमेशा खुशियों, विश्वास और प्यार का माहौल बना रहा। मैं तेजी से आगे बढ़ता रहा। राहुल की शादी को भी अब लगभग 6 महीने बीत चुके थे। एक रविवार की सुबह काजल और महेश अपने घर के आंगन में चाय पीते हुए बैठे थे। दोनों के चेहरों पर शांति और संतोष साफ दिखाई दे रहा था। इसी दौरान दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोलते ही सामने राहुल और उसकी पत्नी निधि खड़े थे।
दोनों के हाथों में मिठाई का डिब्बा था। भाभी, एक खुशखबरी है, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे अंदर तो आओ, पहले बैठो फिर खुशखबरी सुनाना, काजल ने प्यार से कहा। सबके बैठने के बाद निधि ने शर्माते हुए कहा, हमारे घर नया मेहमान आने वाला है। ये सुनकर काजल और महेश बहुत खुश हो गए। दोनों ने दिल से बधाइयां दी। पूरा घर खुशी के माहौल से गूंज उठा। बातें करते करते राहुल ने महेश की तरफ देखकर कहा, भैया, आपने मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। महेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सही रास्ता हर इंसान को खुद चुनना पड़ता है। मैंने तो बस परिवार के तौर पर अपना फर्ज निभाया। काजल ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, परिवार में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। अगर एक दूसरे से खुलकर बात की जाए तो हर समस्या का हल मिल जाता है। शाम होते ही चारों लोग पास के मंदिर गए। भगवान के दर्शन करके सभी ने परिवार के सुख, शांति और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। घर लौटते समय महेश ने काजल का हाथ पकड़कर कहा, आज समझ आ रहा है कि जिंदगी में धन दौलत से भी ज्यादा कीमती चीज विश्वास है। काजल ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, और विश्वास ही हर रिश्ते की सबसे मजबूत नींव है। सूर्यास्त के खूबसूरत रंग आसमान में फैल रहे थे। काजल को महसूस हुआ कि जिंदगी की हर परीक्षा उन्हें और अधिक मजबूत बना गई थी। अब उनके जीवन में न कोई डर था, न कोई गलतफहमी, बस प्यार, विश्वास और परिवार का साथ था। 2 साल बाद समय के साथ जीवन और भी सुंदर होता गया। महेश और काजल अब पहले से ज्यादा समझदार और खुश थे। दोनों ने तय किया था कि चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, वे कभी एक दूसरे से कोई बात नहीं छिपाएंगे। एक दिन काजल अपने घर की पुरानी तस्वीरें व्यवस्थित कर रही थी। अचानक उसके हाथ में एक पुरानी फोटो आई जिसमें पूरा परिवार साथ में मुस्कुराता हुआ दिख रहा था। उसने फोटो महेश को दिखाई और हंसते हुए कहा, देखिए कितना बदल गया है समय। महेश ने फोटो देखकर जवाब दिया, समय सब कुछ बदल देता है लेकिन सच्चे रिश्ते कभी नहीं बदलते। उसी समय राहुल और निधि अपने छोटे से बेटे आरव के साथ उनके घर आए। आरव दौड़ता हुआ काजल की गोद में आ बैठा। चाची, मुझे आपके पास ही बैठना है, आरव ने हंसते हुए कहा। काजल ने प्यार से उसे गले लगा लिया। पूरा घर एक बार फिर बच्चे की हंसी से गूंज उठा। चाय नाश्ते के दौरान राहुल ने कहा, भाभी, आज भी जब जीवन में कोई मुसीबत आती है तब आपके और भैया के शब्द याद आते हैं। काजल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हर मुसीबत हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आती है। अगर हम धैर्य रखें और विश्वास न खोएं तो हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। शाम ढलते ही सब लोग घर के आंगन में बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में चमकते तारे मानो जीवन का एक सुंदर संदेश दे रहे थे। महेश ने धीमी आवाज में कहा, आज समझ आता है कि खुशी पैसों से नहीं बल्कि अपने लोगों के साथ से मिलती है। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। उस मुस्कान में प्यार था, विश्वास था और एक सुंदर भविष्य की आशा भी थी। कहानी को कई साल बीत गए। महेश और काजल अब जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे के सबसे बड़े साथी बन चुके थे। उनके घर में प्यार, विश्वास और हंसी कभी कम नहीं हुई। एक दिन उनकी शादी की सालगिरह थी। पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। राहुल, निधि और छोटा आरव भी आए थे। सबने मिलकर पुरानी यादें ताजा की। खाने के बाद महेश ने सबको संबोधित करते हुए कहा, जीवन में कई गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जो इंसान अपनी गलती से सीख ले और अपने रिश्तों को संभालने की कोशिश करे वही सच्चा विजेता है। काजल ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, रिश्तों में सबसे बड़ा तोहफा महंगी चीजें नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए वक्त, विश्वास और सम्मान है। राहुल ने मुस्कुराहट के साथ जोड़ा, इस परिवार से मैंने सिर्फ एक ही बात सीखी है, मुश्किल वक्त आने पर भागना नहीं बल्कि साथ मिलकर उसका सामना करना। ये बात सुनकर सबने तालियां बजाईं। घर में खुशी का माहौल छा गया। रात को महेश और काजल घर की छत पर बैठे थे। पूरे आसमान में चांदनी फैली हुई थी। काजल ने धीरे से पूछा, अगर फिर से जिंदगी शुरू करने का मौका मिले तो क्या बदलोगे? महेश ने हंसकर जवाब दिया, कुछ भी नहीं, क्योंकि हर मुश्किल ने हमें और मजबूत बनाया है और आज जो खुशी है वो उन्हीं अनुभवों का तोहफा है। काजल ने महेश का हाथ थाम लिया। दोनों की आंखों में संतोष था। वे जानते थे कि सच्चा प्यार वही है जो समय, मुश्किलों और परीक्षाओं के बाद भी अटल रहे। आसमान में चमकते तारों के बीच उनका नया सफर फिर से शुरू हुआ, प्यार, विश्वास और परिवार के आशीर्वाद के साथ। अंतिम सीख, जीवन में रिश्तों की कीमत पैसों या दिखावे से नहीं बल्कि विश्वास, सच्चाई, माफी और आपसी सम्मान से बढ़ती है। जो लोग अपने परिवार को पहला स्थान देते हैं वही जीवन में सच्चा सुख पाते हैं। समाप्त।